सिक्योरिटी फोर्सेस की कुरम और शुमाली वजीरिस्तान से पाकिस्तान में दर अंदाजी की कोशिश करने वाले फितना अल ख्वारिज ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई। 25 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखते थे। इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत में जारी मुज़ाकरात के दौरान दरअंदाजी की कोशिश। क्या उबूरी अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा है? सवाल उठने लगे। पाकिस्तान का मुज़ाकरात में सिक्योरिटी से मुतालिक कंट्रोल वाज़े, काबिल तस्दीक और मुअस्सर बनाने का मुतालबा। अफगान तालिबान ने उसूली मुतालबा तस्लीम किया तो बात आगे बढ़ेगी। तसल्ली ना हुई तो पाकिस्तान कोई लचक नहीं दिखाएगा। सदर मुमलिकत का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले 5 शोहदा को खिराज अकीदत। कहा फितना अल ख्वारिज और भारतीय सरपरस्तों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन। कहा ख्वारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रिजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान की हिमायत पर इंतबाह जारी कर दिया। कहा भारत अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत बंद करे। भारत का काबुल में सिफारत खाना खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। भारत ने हिमायत जारी रखी तो अफगान तालिबान के साथ भारत को भी निशाने पर रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म की जाती उमरा में सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है, मुल्की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। मुअस्सर हिकमत अमली के जरिए तवानाई बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं घरेलू सारिफीन के लिए मुल्क भर में गैस कनेक्शन खोलने का फैसला किया है। 2022 में PDM की हुकूमत में गैस की फराहमी बड़ा मसला था। अवाम का मुतालबा था गैस के कनेक्शन फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीर को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म रियाज जाएंगे। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 9वें इजलास में शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी इवेंट में जिद्दत, पायदारी, माशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम इंसान है, मैं इनको पसंद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की आलमी सतह पर फिर तारीफ कर दी। कहा कि मैंने 8 माह में 8 जंगें ख़त्म करवाई। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए था, मगर अक़वाम मुत्तहिदा अपने काम में नाकाम रही।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया आमद पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप ने रिवायती अंदाज में रक्स भी किया। जनूब एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास मलेशिया में शुरू। आसियान इजलास में शिरकत के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के वज़ीर आज़म समेत अहम आलमी रहनुमा मलेशिया पहुंच चुके हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शरीक होंगे। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, बढ़ती अमेरिका चीन मुसाबिकत और गजा की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान। भारतीय पंजाब से आलूदा हवाओं का सिलसिला एक बार फिर लाहौर और वस्ती पंजाब की फजा में दाखिल। स्मॉग की शिद्दत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक रवां साल भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ। लाहौर के साथ कसूर, शेखुपुरा और गुजरांवाला की फजा में इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। स्मॉग गन एक रेमेडियल लोकलाइज, जब जगह के ऊपर AQI ज्यादा होता है जो एवरेज को ज्यादा करता है, उसको हम एक्शन करते हैं और वो हवा के प्रेशर से 3.99 और 4 मिलीमीटर रेन के मुताबिक ये के बराबर ये स्मॉग गन की पानी की थ्रो होती है जो फिजा को क्लियर करता है, विजिबिलिटी को क्लियर करता है एक लोकलाइज जगह के ऊपर। आपकी हुकूमत, आपकी वजीर आला, आपकी तमाम टीम, तमाम डिपार्टमेंट्स एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और इसी की वजह से अक्टूबर के महीने में 16 दिन बेटर हमने गेन किए। ये तारीखी बात है। पंजाब में स्मॉग गन के जरिए माहौलियाती आलूगी में कमी लाई जा रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा के लिए सरकारी स्कूल्स के नए औकात कार जारी कर दिए। नए शेड्यूल के मुताबिक पीर से तमाम स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकात कार 15 अप्रैल 2026 तक नाफिज रहेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इक़दाम। पंजाब में पहली बार खुसूसी तालीम के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की दाद पर सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। कराची के इलाके उरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में पकवान सेंटर के करीब नामालूम सम से गोली लगने से बच्चा जाँ बहक। दूसरी जानिब सोहराब गोट मच्छर कॉलोनी के करीब लियारी नदी में गिरकर कमसिन बच्चा लापता हो गया। वर्षा के मुताबिक 5 साला मुजम्मिल हफ्ते की शाम खेल के दौरान नदी में गिरकर डूब गया था। लाहौर में डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। मुआवनीन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक और राशिद नसरुल्लाह के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से 20 लाख रुपए का चेक लवाहिकीन के हवाले किया। मुआवनीन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहरियों की हिफाजत हुकूमत पंजाब की तरजीह है। कराची में पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की मौत के केस की तफ्तीश FIA के सपोर्ट करने का फैसला। FIA टीम पीर से केस की बाज़ाब्ता तफ्तीश शुरू करेगी। केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना है पुलिस हिरासत में बच्चे की मौत अफसोसनाक है। वाक़ई की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीरपुर खास में ज्यादती केस में गिरफ्तार ASI फैसल महर अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर विमेन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मीर खादिम तालपुर गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया।
IMF शर्त पर अमल दरामद टैक्स पॉलिसी ऑफिस बहाल करने के लिए तैनातियों का मरहला मुकम्मल कर लिया गया। माली साल 2027 के लिए टैक्स पॉलिसीज की तैयारी। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तैनात। FBR और टैक्स पॉलिसी ऑफिस दोनों इदारे अलग कैपेसिटी में परफॉर्म करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने और मयार को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर मेहनत सईद खनी और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वुज़रान शाहीन कॉम्प्लेक्स, II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल और दीगर अहम मुकामात पर तरक्याती कामों का मुआयना किया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की खूबसूरती और सहूलतें हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर मेहनत सईद खनी ने कहा कि कराची की तरक्की सिंध की तरक्की है और सिंध हुकूमत शहरी सहूलतों और रोजगार के मौके पर काम कर रही है। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहार कहते हैं कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं। तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का निफाज नागुज़ीर है। कराची में डेंगू का शिकार 4 साल बच्ची जन्नत इंतकाल कर गई। बच्ची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में जेर इलाज थी। कोरंगी की रिहायशी जन्नत को 17 अक्टूबर को अस्पताल में लाया गया। कराची के इलाके रंछोड़ लाइन के फ्लैट में गैस लीकेज से धमाका। 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी। जख्मियों अफराद को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। डिस्कोस की बिजली की कीमत में 36 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। मंजूरी से बिजली सारिफिन पर 8 अरब 1 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। दरखास्त में कैपेसिटी पेमेंट्स, मेंटेनेंस, अखराजात और लाइन लॉसेस शामिल। नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरखास्त पर 6 नवंबर को समाअत करेगा। सोशल मीडिया पर नाजेबा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का इल्जाम। रावलपिंडी के 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। असातिज़ा पर सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी, काबिल एतराज़ और हुकूमत मुखालिफ पोस्ट का इल्जाम था। रिपोर्ट में पैडा एक्ट 2006 के तहत बाकायदा महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत। कोटली आज़ाद कश्मीर में मेजर जनरल तोकीर अब्बास की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का वतन के अजीम सपूत को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में पेर कलेवा के मकाम पर भारतीय हमले का जुर्रत से मुकाबला करते हुए जान कुर्बान की थी। शोहदा की जुर्रत और कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशअल राह रहेंगी। SIFC और वजारत सेहत के इश्तराक से 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में इख्तिताम पजीर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ की इख्तितामी तकरीब में खुसूसी शिरकत। 3 रोज़ा इवेंट में 60,000 से ज़ायद माहिरीन, डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की। 50 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनियों ने जदीद तिब्बी आलात और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई।
भारतीय मीडिया का पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से सफेद झूठ। फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को एयर डिफेंस और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। विफाकी वजारत इत्तलात ने गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक मन घड़त बयानिए का पोल खोल दिया। कहा, पाक सऊदी मुश्तरका एलानिये के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारहियत को दोनों ममालिक पर जारहियत तस्वुर किया जाएगा। झूठे बयानिए के बरअक्स पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों ने फौजी दस्तों की तैनाती, तादाद, ब्रिगेड या कमांड स्ट्रक्चर की कोई तस्दीक नहीं की। 25,000 फौजियों का दावा ज्यादातर भारतीय मीडिया और गैर मुसद्दिका तबसरों से फैलाया गया। मोदी हुकूमत भारतीय अवाम का पैसा करप्ट साथी अडानी ग्रुप को बांटने में मसरूफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकाम ने मई में तकरीबन 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी अडानी कंपनियों को मुंतकिल की। अडानी की बंदरगाहों की ज़ैली कंपनी को कर्जों की तजदीद के लिए 58 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बॉन्ड जारी करने की जरूरत थी। अवामी फंड का गलत इस्तेमाल वाज़ेह मिसाल है। मोदी की हुकूमत में अडानी का असर रसूख कितना गहरा है। रावलपिंडी में चकलाला रहीमाबाद रेलवे पुल पर 20 साला नौजवान सवार ट्रेन की जद में आकर जान बहक हो गया। हादसा रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस से टकराने के बायस पेश आया। इमदादी टीमों ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। जहानिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुर्दा मुर्गी का 30 टन गोश्त बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुर्दा मुर्गियां लोडर रिक्शे के जरिए जहानिया, मुल्तान और बिहाड़ी के मुख्तलिफ होटल्स को सप्लाई की जा रही थी। गैर मयारी और मुजरे सहित गोश्त की तरसील नाकाम बनाते हुए अमले ने तमाम मुर्गियां मौके पर तल्फ कर दी। और सांगढ़ में मौसम सरमा की आमद के साथ ही बटन सज्जी के स्टॉल सज गए। शाम ढलते ही सज्जी स्टॉल्स पर शहरियों का रश। नौजवान दोस्तों के हमरा सज्जी पॉइंट्स पर बैठकर चाय और सलाद के साथ लजीज सज्जी से लुत्फ अंदोज होते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।